जय मसीह की। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आज आपके सामने हम बहुत ही एक सुंदर गवाही को लेके आए हैं। जो भाई जो ब्राह्मण है, मतलब किस तरह से इन्होंने प्रभु को जाना, और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और दर्शकों को आप बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर यीशु राजा को। हम ब्राह्मण परिवार से हैं और परमेश्वर यीशु मसीह को 2005 में जाने, जो कि निगाही में हम नौकरी के पर्पज़ से आए, लेकिन घर नौकरी तो नहीं होने सका। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि 11:20 पर हम अकेले एकांत में बैठे हुए थे। रात का समय था और बहुत मैं निराश था बिल्कुल कि अब कोई मुझे नहीं थामेगा, मेरा कोई नहीं है। उस वक्त परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे थामूंगा। इस तरह से आत्मा में आवाज़ हुआ। वहाँ कोई नहीं था, एकदम बिल्कुल ही सुनसान जगह था। और उसी वक्त में फिर दिन का समय में एक हफ्ता बाद अपने घर सिरौली जाते थे और वहाँ जाने के बीच में ही बस स्टैंड पर उतरने के बाद एक भाई ने कहा कि कहाँ से आ रहे हैं, और हमने बताया कि भाई बहुत हम परेशान हैं, दिक्कत है। तो अपनी गवाही को बताने लगे कि प्यारे लाल थे कि भाई हम भी निराश थे, हमारी वाइफ को पर मैं टोको भाई ने प्रार्थना किया और वो चंगाई मिला, बीमार थी। और हमारे अंतरात्मा में रात का जो समय था, वो जो परमेश्वर ने बात किया था, उसी वक्त से हमारे अंदर कि हम भी प्रार्थना करवाएंगे, हमारा भी कार्य ठीक होगा। और निकल दिए टोपो के घर खोज में, और दोपहर का समय था और उसे हम कहे कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। और हमने प्रार्थना की, बहुत आनंद शांति महसूस हुआ। और उन्होंने हमें बाइबिल दिया और उस वचन को बोले कि वचन है परमेश्वर यीशु मसीह का, जो कि हमारे पापों गुनाहों के लिए क्रूस पर लहू बहाया परमेश्वर ने। और उस समय से हम खोज में लगे कि आखिर वो परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर ने हमको फिर जो है 2:20 पर निगाही में जब हमको क्वार्टर मिला, तो जिब्राइल स्वर्गदूत दर्शन मिला। और एक भाई था जो हमारे को डराने का कोशिश कर रहा था उस बगल में, और भरतलाल उसका नाम था। और उस व्यक्ति को जिब्राइल ने कहा कि दर्शन में स्पष्ट मैं देख रहा हूँ कि 6-7 फीट का लंबा, और जो है भरतलाल उठो। उस व्यक्ति को बोला, उठ गया। और अब हम चेतना में आ गए। हम देख तो नहीं रहे थे कि वहाँ पर मतलब एकदम अंदर आंख बंद किए हुए थे कि सहमे हुए से, लेकिन फिर आंख खोले तो देखे तो 7 फीट लंबा और बिल्कुल खड़े हैं, और कमरा प्रकाश से भरा हुआ था। और फिर इसके बाद और खोज हुई कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह फिर इसके बाद जो है दर्शन में बात करना, वचन से बात करना। और कई लोगों के लिए हम प्रार्थना किए, और इसे निगाही में अकेले हम चलते थे और अकेले लोगों को प्रचार प्रसार करने लगे। और कई लोग चंगाई मिला प्रभु के नाम से, और प्रकाशन मिला। और प्रभु फिर बातचीत करने लगे। काफ़ी विरोध हुआ और बातचीत करने लगे परमेश्वर की ऐसे चलना है, इस तरह से सारी चीज़। क्वार्टर हमको मिला NCL का, क्योंकि हम ऐसे पक्कों पर सो जाते थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने इस कार्य को किया, और आज इस परमेश्वर यीशु मसीह के ही परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, जो कि उस राज्य में पहुंचाने के लिए अपने क्रूस पर लहू बहाया जीवन, और हमारे लिए खून को बहाया। और इस तरह से प्रभु को हमने जाना, और प्रभु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा दूंगा, तुम मेरे गवाह होगे और तुम मेरे नियम पर चलोगे। और इस कार्य को हम प्रभु ने 18 से 19 साल के बीच तक में हमको संभाल के रखा है यहाँ पर, और व्यवस्थित करके चलाया है। और ऐसे ऐसे कई दर्शन प्रभु ने देते चला गया। और इस निगाही में कहा कि मसीह की नगरी बनेगी, और इस निगाही के लिए भी नियुक्त किया परमेश्वर ने। इस बात को भी इंगित किया कई पास्टर के बीच में, और कहा कि बहुत बड़े मतलब परमेश्वर ने ऋषि मुनि गढ़ में ले जाएगा, और बहुत बड़ी कलीसिया होगी जिसके आप चरवाहे बनेंगे। ऐसा मतलब परमेश्वर ने दर्शन में बात किया। और प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? प्रभु में आने के पहले हमारा जीवन देवी देवता हनुमान का मैं पुजारी था, जो कि बहुत ही
मतलब इस मूर्ति पूजा से और निराश था, सच्ची खोज थी हमारी कि वो परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है जो जीवन देता है। ये तो मूर्ति पूजा है, इस तरह का संसार में लोग चलते हैं, लेकिन सबसे मूल चीज़ था कि वो परमेश्वर कौन है जो कि हमारे जीवन को देता है, जीवन को हमारे बनाता है स्वर्ग राज्य पहुँचाने के लिए। जो प्रभु को हम जाने तब, और लेकिन इसके पहले तो हम बहुत ही निराश और बहुत ही दुखित परेशान रहते थे कि अब संसार। बहुत से लोग बोलते हैं कि धर्म बदल लेते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते नहीं, हैं? धर्म प्रभु ने नहीं बदला, जीवन बदला, हम्म, जो कि हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदला है। धर्म बदलने की बात इसमें नहीं है। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दिया जो कि विश्वास में नाश में बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लहू बहा करके हमें जीवन दिया है, धर्म नहीं बदला। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आपने धर्म बदल दिया, है ना। यीशु मसीह तो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, नहीं, जीवन देने आया, जीवन देने के लिए आया। आया है, हम्म, धर्म बदलने के लिए नहीं। तो आप लोगों ने भाई की गवाही को सुना, है ना। परमेश्वर ने कोई जाति, है ना, कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया है। और देखिए भाई किस तरह से परेशानी में थे, किस तरह से इन्होंने प्रभु की खोज की, और प्रभु ने इनको, अगर यीशु मसीह ने ही बताया कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। जब आप सत्य की खोज करेंगे तब आपको सत्य जरूर मिलेगी। सबको जय मसीह की। हालेलुया।